साथियों, एम्स क्रे का एग्जाम जो रहेगा एमएलटी पोस्ट के लिए 27 तारीख को, तो उसके लिए हम मेन टॉपिक के ऊपर ऐसे छोटी छोटी क्लासेस लेकर के आए। ठीक है, सबसे पहली आज की जो ये क्लास है इसमें हम देख रहे हैं जो आरबीसी होती है, अपनी रेड ब्लड सेल जो होती है, उसकी कई सारी शेप देखने को मिलती है। तो अलग अलग टाइप की जो मॉर्फोलॉजी रहेगी वहां से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए इनको याद कर लेते हैं एक बार। ठीक है, नॉर्मली जो आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, आरबीसी जो होती है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर जो है उसका साइज होता है, और कैसी होती है, बाइकनकेव शेप की होती है। कैसी होती है, बाइकनकेव शेप की होती है। लेकिन अलग अलग कंडीशन में, ये अपने पास नॉर्मल है, अलग अलग कंडीशन में आरबीसी इस जैसी कुछ देखने को मिलेगी। स्टोमेटोसाइट, स्पिरोसाइट, काइनोसाइट, अखेंथोसाइट, टारगेट सेल। तो ये किस कंडीशन में किस टाइप की देखने को मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखो, यहां पर सेल के नाम दिए गए हैं, इसी सेल का दूसरा नाम क्या है वो इस कॉलम में दिया गया, और ये किस कंडीशन में देखने को मिलते हो यहां पर दिया गया। सबसे पहले एक्थेंथोसाइट जो होती हैं उनको हम स्पूर सेल भी बोलते हैं। देखने को कहां पर मिलेगी, ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में देखने को मिलेगी। तो एक कंडीशन पूछी जाती है कि जी एक्थेंथोसाइट इनमें से किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, तो डायरेक्ट याद करने का कंटेंट है, कैंथोसाइट का दूसरा नाम है स्पर सेल, और ये ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया में देखने को मिलेगी। दूसरा बर सेल, आल्सो नोन एज काइनोसाइट्स, ये कब देखने को मिलेगी, या तो बर्न के केस में या फिर यूरीमिया के केस में देखने को मिलेगी। तीसरा कोडोसाइट, आल्सो नोन एज टारगेट सेल, और किस में देखने को मिलेगी, थैलेसीमिया में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट डेग्मासाइट, आल्सो नोन एज बाइट सेल, किस में देखने को मिलेगी, D6PD डिफिशियंसी में देखने को मिलेगी। तो चार सेल के नाम बताए हैं, एक्थेंथोसाइट, बर सेल, कोडोसाइट, डेग्मासाइट। ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक्थेंथोसाइट, बर सेल, कोडोसाइट, डेग्मासाइट। इनके दूसरे नाम आपको याद करने हैं, एक्थेंथोसाइट, स्पर सेल, बर सेल, काइनोसाइट, कोडोसाइट, टारगेट सेल, डेग्मासाइट, बाइट सेल। और तीसरी बात क्या याद रखनी है, किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, स्पर सेल ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, काइनोसाइट बर्न और यूरेमिया, टारगेट सेल थैलेसीमिया, बाइट सेल G6PD डिफिशियंसी में देखने को मिलेगी। क्लियर है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट, ये जो सेल है कौन सी है, स्पेरोसाइट्स। स्पेरोसाइट्स किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, हीमोलिटिक अनीमिया और हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में देखने को मिलेगी। हीमोलिटिक अनीमिया और हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में देखने को मिलेगी। सिस्टोसाइट्स हीमोलिटिक अनीमिया में देखने को मिलेगी। पेंसिल सेल आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में देखने को मिलेगी। रोलेक्स फॉर्मेशन मल्टीपल माइलोमा के केस में देखने को मिलेगी। टीयर ड्रॉप सेल आल्सो नोन एज डेक्रोसाइट, टीयर ड्रॉप सेल को हम डेक्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, हीमोलिटिक अनीमिया, माइलोफिब्रोसिस, मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया। ये सारे के सारी कंडीशन है जिसमें टीयर ड्रॉप सेल या फिर डेक्रोसाइट देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी सेल के नाम और कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होगा जो अपने पास आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है उसके अंदर कैसे आरबीसी दिखेंगी, माइक्रोसिटिक। और अगर पूछ ले मैक्रोसिटिक किस में देखने को मिलेगी, मैक्रोसिटिक, तो आपको याद रखना है मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया में। किसमें, मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया के केस में देखने को मिलेगी। और दो टर्म जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, क्या क्या, एक होता है जी एन आइसोसाइटोसिस, क्या होता है, एन आइसोसाइटोसिस, और एक होता है पोइकिलोसाइटोसिस, एक होता है पोइकिलोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये क्या है, एन आइसोसाइटोसिस का मतलब जी वेरिएशन अगर आ जाए किसके अंदर, वेरिएशन अगर आ जाए किसके अंदर, साइज के अंदर, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एन आइसोसाइटोसिस। और पोइकिलोसाइटोसिस किसके में बोलेंगे, जब अपने पास चेंज आ जाए या फिर वेरिएशन आ जाए किसके अंदर, आरबीसी की शेप के अंदर। तो ये दो टर्म आपको ये भी याद रखनी है, एन आइसोसाइटोसिस मतलब कि आरबीसी के साइज में वेरिएशन है, और पोइकिलोसाइटोसिस मतलब की वेरिएशन है उसकी शेप में, अलग अलग शेप वहां पर देखने को मिले। तो कंटेंट कैसा लगा, याद अगर हो जाए तो कमेंट कर देना और शेयर कर देना। यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।